इतिहास आज के दिन को याद रखेगा क्योंकि आज भारत ने अपना पहला हाइड्रोजन ट्रेन शुरू किया है और ये पहली ट्रेन है जो अप्रैल 16 1853 से आज तक चली है। सबसे पर्यावरण फ्रेंडली ट्रेन है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा और इसीलिए इस दिन को याद रखा जाएगा। पर आज असल कहानी एक ट्रेन भर से कहीं ज़्यादा है। भारतीय रेलवे का दावा है कि यह ट्रेन चलते वक्त डीजल इंजन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड या फिर काला धुआं नहीं छोड़ेगी। इसके एग्जॉस्ट से निकलेगा सिर्फ पानी और भाप। और यहीं से कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि जिस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई है, क्या वो हाइड्रोजन से सीधे चलती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तकनीक आने वाले समय में भारत की दूसरी ट्रेनों की जगह ले सकती है? तो आज इसके साइंस पर बात करते हैं। इसका जवाब छिपा है एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांत में, जिसका नाम है हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ गलतफहमी मत पालिएगा कि फ्यूल सेल कोई बैटरी होती है। दरअसल ये एक छोटा सा चलता फिरता बिजली घर है जो ट्रेन के अंदर ही अपनी बिजली खुद बनाता है। और ये पूरा जादू सिर्फ 4 आसान स्टेप में समझा जा सकता है। पहला, ट्रेन में लगे बेहद मजबूत कार्बन फाइबर के टैंकों में हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। दूसरा, फ्यूल सेल के दूसरे हिस्से में बाहर की खुली हवा से ऑक्सीजन पहुंचती है। और तीसरा, सबसे इंटरेस्टिंग असली कमाल है, फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें बिना किसी ईंधन को जलाए सीधे बिजली पैदा होती है। यानी ना आग, ना धुआं, ना शोर, बस केमिस्ट्री के मासूमियत से बिजली का जन्म। और चौथा, यही बिजली इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचती है और मोटर पहियों को घुमाता है, फिर ट्रेन दौड़ती है। जबकि इस पूरी प्रक्रिया के बाद पीछे बचता है तो सिर्फ पानी, थोड़ी सी गर्मी। और यही वजह है कि हाइड्रोजन ट्रेन को दुनिया की सबसे स्वच्छ रेल तकनीक में गिना जाता है। फिलहाल ये ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। भारतीय रेलवे कई साल से इस परियोजना पर काम कर रहा था। अब इसके शुरू होने के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने रेलवे में हाइड्रोजन आधारित तकनीक को जमीन पर उतारा है। रेल मंत्रालय के हिसाब से इस ट्रेन का मकसद सिर्फ एक नई सेवा शुरू करना नहीं है। इसके पीछे बड़ी सोच यह है कि जहां पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण व्यवहारिक तौर पर नहीं किया जा सकता, वहां डीजल इंजनों का पर्यावरण अनुकूल विकल्प तैयार किया जाए। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इसमें बैटरी होती है, तो जवाब है हाँ। ज्यादातर आधुनिक हाइड्रोजन ट्रेनों में एक बैटरी पैक भी लगा होता है, लेकिन ये ट्रेन को मुख्य रूप से नहीं चलाता, बल्कि इसका काम है फालतू बिजली को स्टोर करना और जरूरत पड़ने पर मोटर को अतिरिक्त सपोर्ट देना। और इसका सबसे स्मार्ट इस्तेमाल तब होता है जब ट्रेन ब्रेक लगाती है, क्योंकि उस वक्त मोटर उल्टा जनरेटर की तरह काम करने लगती है और ब्रेकिंग से पैदा हुई ऊर्जा को बर्बाद होने देने के बजाय बैटरी में जमा कर लेती है। इस चालाकी को रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं, जिससे हाइड्रोजन की खपत कम होती है और पूरा सिस्टम और भी ज्यादा दक्ष बन जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर इसे डीजल के विकल्प के रूप में क्यों माना जा रहा है? तो बात यह है कि भारतीय रेलवे ने अपने ज्यादातर ब्रॉडगेज नेटवर्क को विद्युतीकरण से ढक दिया है, लेकिन कुछ दूर दराज, पहाड़ी और कम ट्रैफिक वाले रूट, जहां पे ओवरहेडिंग बिजली लाइन बिछाना ना तो आसान है और ना ही आर्थिक रूप से समझदारी है, तो ऐसे ही इलाकों में आज भी डीजल इंजन का बोलबाला है। बस यहीं पर हाइड्रोजन ट्रेन एक मजबूत हीरो बनकर सामने आती है, क्योंकि इसका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कणीय प्रदूषण का उत्सर्जन लगभग शून्य है। और नीति आयोग के हिसाब से इसका एक और बड़ा फायदा है शांति, क्योंकि डीजल इंजन की खड़खड़ाहट के मुकाबले फ्यूल सेल और इलेक्ट्रॉनिक मोटर बेहद खामोशी से काम करते हैं, जिससे यात्रियों का सफर आरामदायक होता है और स्टेशन और आबादी वाले इलाकों में ध्वनि प्रदूषण घटता है। अब जहां तक सुरक्षा का सवाल है, तो ये सवाल भी जायज है, क्योंकि हाइड्रोजन एक बेहद हल्की और ज्वलनशील गैस है। तो जान लीजिए कि रेलवे इसे किसी आम गैस की सिलेंडर की तरह नहीं रखता है, बल्कि बेहद मजबूत कार्बन फाइबर के हाई प्रेशर टैंकों में स्टोर करता है। और पूरी ट्रेन में गैस लीक पकड़ने के लिए सेंसर, ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम, फायर डिटेक्शन और लगातार मॉनिटरिंग जैसी कई सुरक्षा परतें मौजूद है। यानी अगर कहीं भी मामूली सा रिसाव भी होता है तो सिस्टम फौरन अलर्ट जारी कर देता है और जरूरत पड़ने पर फ्यूल सप्लाई अपने आप बंद हो जाती है। और चूंकि यूरोप में पिछले कई सालों से यह ट्रेन व्यावसायिक रूप से चल रही है, इसलिए भारत ने भी वही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक अपनाए। हाँ, यहाँ तकनीकी फिलहाल महंगी जरूर है, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि हाइड्रोजन बनाने का प्लांट भी लगाना पड़ेगा। स्टोरेज, रिफ्यूलिंग स्टेशन, सुरक्षा ढांचा, यानी पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोलाइजर सस्ते होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैलेगा, वैसे वैसे लागत घटती जाएगी। और यही वजह है कि इसे एक महंगा प्रयोग नहीं बल्कि लंबी अवधि का निवेश माना जा रहा है।
और भारत भी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के जरिए इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। वैसे भारत इस राह पर चलने वाला पहला देश नहीं है, पहले ही बताया मैंने आपको, क्योंकि आईईए के हिसाब से जर्मनी ने 2018 में दुनिया की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन कोराडिया इनलैंड चलाई थी। उसके बाद फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और चीन जैसे देशों ने भी इस तकनीक में निवेश बढ़ाया। तो अब क्या यही भारत का रेलवे भविष्य है? तो इसका ईमानदार जवाब यह है कि एक ट्रेन से पूरी रेलवे रातों रात नहीं बदलती, लेकिन यहाँ एक बात साफ संकेत देती है कि भारतीय रेलवे अब सिर्फ पटरियों पर नहीं बल्कि अपना ईंधन बदलने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले सालों में कम ट्रैफिक वाले गैर विद्युतीकृत रूट, हेरिटेज रेलवे और मुश्किल इलाकों में हाइड्रोजन ट्रेन डीजल इंजनों की जगह ले सकती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा, आयातित डीजल पर खर्च कम होगा और 2070 तक नेट जीरो के भारत के सपने को मजबूती मिलेगी। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वज्रवट्टू दुनिया को।